हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो है आपके आईएमईडी सब्जेक्ट का, जो कि आपका मैराथन क्लास है। तो हमने आपको बताया था हम आपके लिए मैराथन क्लास भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस मैराथन क्लास में हम आपको वही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं। आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको सारी मैराथन क्लासेस यहीं पर देखने को मिलेंगी। ओके, तो आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लें। इसकी कॉस्ट जो है मैराथन क्लास की बहुत ही कम रखी गई है और ऑफर भी इस पे चलाया गया है। शुरू के आने वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर है, उसके बाद से जो है वह ऑफर इंक्रीज हो जाएगा। सो आप लोग ऑफर जो है जल्दी आए, जल्दी पाए का लाभ उठाएं। ओके, तो यह जो आपका है आईएमईडी 5th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए मैराथन क्लास है और यह आपकी जो है यह आपकी डेमो क्लास है। ओके, यह आपकी डेमो क्लास है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, किस तरह से हमारे पढ़ाने का तरीका है, ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें केवल वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं 25 प्लस, जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांस हैं। केवल इन्हीं सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन पूरा आपको बताया गया है। तो एक बार फिर से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेज गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियोस को शेयर जरूर करते रहें। ओके, इसके अलावा जितने स्टूडेंट अभी तक आईएमईडी सब्जेक्ट का नोट्स परचेज नहीं किए हैं वो गूगल प्ले स्टोर से जाकर इस सब्जेक्ट का नोट्स परचेज जरूर कर लें। नोट्स आपका हैंड रिटन है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो यह आपका एक डेमो क्लास है मैराथन का। ओके, आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए। अगर आपको समझ में आता है तभी आप लोग नोट्स परचेज कीजिए, तभी आप लोग मैराथन क्लास परचेज कीजिए। हमें कोई भी फोर्स करने की आवश्यकता आपको नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्या हम सही समझा रहे हैं, आपको समझ में सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके बाद ही आप लोग मैराथन क्लास को परचेज कीजिए। ओके, तो इसमें हम केवल फिर से बताना चाहते हैं वही क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपसे आपके एग्जाम में कि मार्केट सर्वे क्या होता है। ध्यान से सुनिए, पहले हम बताते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है मार्केट सर्वे चैप्टर से। इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले यह आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मार्केट सर्वे क्या होता है, मार्केट सर्वे आपका क्या होता है। उसके बाद यहीं पे आपका ये भी पूछेगा कि टाइप्स ऑफ मार्केट, आपसे पूछेगा मार्केट सर्वे क्या होता है, इसके बाद पूछेगा टाइप्स ऑफ मार्केट, क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मार्केट कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए। आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट सर्वे क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसको डिफाइन कीजिए। तो ध्यान से सुनिए, अगर पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन तो आप इसे लिखेंगे कैसे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, पूछा जाता है मार्केट सर्वे क्या होता है तो वो लोग करते क्या है, ओनली उसका डिफिनेशन लिख के चले जाते हैं और उनको 2 नंबर मिल जाता है, 5 नंबर पाते नहीं है, कहते हैं सब लिखे थे नंबर नहीं पाए। तो ध्यान से सुनिए, आप बचपन अपना छोड़ दीजिए, क्लास 5, 6, 7 में पढ़ते थे कि इसका रंग क्या होता है, आपका लाल होता है, सीधे लिख के आ जाते थे। उसके बाद ऐसा अब आपको यहाँ नहीं करना। आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आगे इंजीनियर बनेंगे। तो आपके लिए ये बात है कि मार्केट सर्वे होती क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सब भी आपको उसके साथ साथ डिफिनेशन के साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा। ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन तो है नहीं कि हाँ एक वर्ड में आंसर लिख दिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर लेना है, कम से कम 1 से 2 पेज 3 पेज तो लिखिए कम से कम, तब 5 नंबर पाएंगे ना। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए मार्केट सर्वे क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में डिफाइन करने के लिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे मार्केट सर्वे में। तो मार्केट सर्वे मतलब क्या होता है, बाजार सर्वेक्षण। अब बाजार सर्वेक्षण क्या होता है, देखिए होता ये है, आप लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं पचासों हजारों दुकानें रहती हैं, लेकिन आप किसी एक पार्टिकुलर दुकान पे क्यों जाती हैं,
क्यों जाते हैं आप लोग? इसलिए जाते होंगे या तो आपका उनसे संबंध अच्छा रहता होगा, या इसलिए जाते होंगे कि वहाँ पे बनी हुई सामान जो है, बनी हुई जो चीज़ें हैं वो अच्छी रहती होंगी, इसलिए तो आप लोग वहाँ जाते हैं। तो उसका सर्वेक्षण किया जाता है, उसका सर्वेक्षण आप लोग भी करते हैं कि हाँ चलो आज इस दुकान पे चलते हैं, नहीं उस दुकान पे चलते हैं, वहाँ सामान अच्छा मिलता है, यहाँ सामान अच्छा मिलता है, यहाँ से लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भी एक तरह सर्वेक्षण का ही काम करते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल इंस्पेक्टर रहते हैं जिसका नाम होता है फूड इंस्पेक्टर, जो कि हर दुकान पे जाते हैं, फूड वाले पे चेकिंग करते रहते हैं कि कितना मिलावट है कितना नहीं है। तो इस प्रकार से मार्केट का सर्वे किया जाता है, देखा जाता है क्वालिटी में क्या डाउन हुआ है, क्वालिटी सही है या क्वालिटी खराब है। तो इस प्रकार से इन सबकी चेकिंग की जाती है, तो इसी को आप मार्केट सर्वे बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपको लिखना कैसे है। जान तो गए ना आप मार्केट सर्वे के बारे में? अरे आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, जो लिखना रहे आप लोग लिख के आ जाइए। जब हेडिंग के बारे में समझे रहेंगे तभी तो आप लिख पाएंगे। अब पता चले हम जो लिखा है वही बैठ के रटते रहें, हाँ राम घर जाता है, राम पढ़ता है, राम जाता है, रटते रहिए। कौन घर जाता है कौन पढ़ता है पता नहीं कौन पढ़ता है। जब समझे रहेंगे मार्केट सर्वे के बारे में तो अपने तरीके से तो लिख पाएंगे कि हम कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब तो आप तभी लिख पाएंगे। अगर क्वेश्चन ना आ रहा हो उस टाइम में तो अपने हिसाब से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आ रहा हो, पढ़ाया क्या हो, तो आप उसे अच्छे से सुटेबल ढंग से लिखिएगा। सो देखते हैं मार्केट सर्वे के बारे में। देखिए मार्केट सर्वे क्या होता है। जिस प्रकार से आपका ये होता है कि किसी भी मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है या कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, मान लीजिए प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट आपका बनाया जाता है, तो उसके हेतु यहाँ लिखा क्या गया है, लिखा ये गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट में प्रयोग होने वाले कच्चे माल या कोई प्रोजेक्ट बनाते हुए आवश्यक उपकरण, प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता तथा प्रोजेक्ट के लिए खर्च हुई आवश्यक श्रम शक्ति की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ये तो बस एक तरह से आपका भी ढांचा बता रहे हैं, ठीक है, कि आप कुछ भी बना रहे हैं एक तरह से जान लीजिए मार्केट सर्वे आप कर रहे हैं तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप जो अल्कोहल यूज करते हैं वो 100% शुद्ध होता है या नहीं, जो आप रिफाइंड यूज करते हैं इन सब के बारे में जानकारी रहेगी तभी तो आप मार्केट सर्वे कर पाएंगे। अब आप समोसा खाएंगे नहीं तो आपको समोसे का स्वाद कैसे पता चलेगा कि समोसे का स्वाद तीखा होता है, खट्टा होता है, कैसा होता है? तो पहले आपको उस चीज़ में घुसना पड़ेगा, उसके बाद तभी आप जानकारी कर पाएंगे। अब जहर पॉइजन के बारे में आपने सुना होगा, सुना है ना? तो आप कैसे जानते हो पॉइजन है? उसके लिए भी किसी ने परीक्षण किया था, किसी ने पिया होगा तब तो नाम पता चला। तो इसी प्रकार से यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को लेके आप लोग काम करेंगे, क्योंकि IIMD में हमने आपको बताया था एक तरह से बिजनेसमैन की तरह जो बिजनेसमैन होते हैं उस ढंग से इस बुक को बनाया गया है, इस चीज़ से आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए आवश्यक श्रम शब्द इन सबकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। इस प्रकार से यहाँ देखिए लिखा क्या गया है, जो मेन डेफिनेशन है वो नीचे लिखा गया है। लिखा है कि इस प्रकार से इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मार्केट सर्वे किया जाता है, जिससे ग्राहक के परफॉर्मेंस की चेकिंग की जाती है। देखिए आप क्या करते हैं, आप किसी दुकान से किसी शॉप से मान लीजिए कोई भी अच्छा सामान लेके जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी दुकान से आप एक बिस्किट लेके गए, एक आप लोग किसी भी दुकान से एक बिस्कुट्स का पैकेट आप लोग लेके गए हैं, ठीक। और वो बिस्किट्स का पैकेट जो है मान लीजिए पार्ले का है, किसका है? पार्ले का है, ठीक है। और आप दूसरे दुकान से कोई दूसरा पैकेट लेकर गए हैं जो कि अभी नया नया एकदम मार्केट में आया है, तो आप दोनों का स्वाद चेक करेंगे, देखेंगे पार्ले वाला अच्छा है या कोकोनट वाला अच्छा है या आपका जो बटर बैग है उसका अच्छा है। तो आप देखेंगे पार्ले का अगर अच्छा नहीं है तो आप फोकस करेंगे बटर बैग पे, ठीक है। अगर आपका बटर बैग या बटर बाइट जो अच्छा है आप लोग उस पर फोकस करेंगे, तो इससे आपके परफॉर्मेंस के भी जांच हो जाएगी कि आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे दुकानदार उस जहाँ से सामान लाया है वो फैक्ट्री पे जाएगा, कहेगा हमारे कस्टमर्स जो हैं वो बटर बैग को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे पार्ले की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। जबकि पार्ले आपका बहुत पुराना है और चल भी रहा है, लेकिन अब इसमें भी बहुत सारे मिलावटें होना शुरू हो गई हैं। तो यही सब है कि मार्केट सर्वे इसीलिए किया जाता है कि आजकल प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या किया जा रहा है, इन सब के बारे में जानकारी जो होता है वो मार्केट सर्वे के माध्यम से आपको मिलता है। तो आई होप आपको मार्केट सर्वे के बारे में अच्छी प्रकार से पूरी जानकारी हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो मार्केट सर्वे के बारे में सबसे पहले आप लोग इतना लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट सर्वे। क्या लिखेंगे आप लोग उसके बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट सर्वे, मतलब आप कितने प्रकार से मार्केट सर्वे आप लोग कर पाएंगे, कितने प्रकार से आप लोग बाजार का सर्वेक्षण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात होती है कि आप बाजार सर्वेक्षण क्यों करते हैं, वो आपका मार्केट सर्वे का टाइप रहेगा। आप किस किस प्रकार से बाजार का सर्वेक्षण करेंगे वो बाजार सर्वेक्षण का टाइप्स रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये है,
सबसे पहले टाइप्स में आप लिखेंगे बिक्री गतिविधियों यहाँ के प्रभाव को समझने के लिए। फर्स्ट सर्वेक्षण का टाइप्स आप लोग ये कहेंगे, ये देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। पूछा जाएगा व्हाट इज मार्केट सर्वे, व्हाट डिफाइंड मार्केट सर्वे एंड इट्स टाइप्स। तो मार्केट सर्वे का जब टाइप्स पूछा जाएगा तो आप लोग ये सब लिखेंगे जो नीचे है। और यहीं पे अगर ओनली पूछेगा टाइप्स ऑफ मार्केट, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था टाइप्स ऑफ मार्केट, ध्यान से सुनिए टाइप्स ऑफ मार्केट, तो आपका ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा। मार्केट सर्वे पूछेगा तो आप यहाँ नीचे लिखे गए सभी पॉइंट्स को लिखेंगे जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उसके साथ ही साथ जब ओनली पूछेगा टाइप्स ऑफ मार्केट, उसके लिए भी आगे आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। ओके, तो देखिए मार्केट सर्वे का ये समझ लीजिए, यहाँ टाइप्स इसको ना लिख के इसको ये बताना चाहिए था कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जो होता है मार्केट सर्वे, ये क्या करता है बिक्री गतिविधियों के प्रभाव को समझने के लिए, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आपका मार्केट में आ रहा है, उसके क्या परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट सही से बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, कोई भी फैक्ट्री वाले आएंगे चेक करेंगे सही से बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, इन सब का सर्वेक्षण किया जाएगा, ये मार्केट सर्वे के अनुसार होगा। सेकेंड पॉइंट इसमें यह कह रहा है कि नए उत्पाद के लिए अच्छे दाम की गणना करने के लिए, जैसे भी कोई प्रोडक्ट आपका आता है, मान लीजिए उसे आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए फैक्ट्री से उसे किसी भी फैक्ट्री से आप उसको लेकर आए हैं 10 रुपये में, 10 रुपये में लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसको कोई 15 में बेचना शुरू कर देगा, कोई 20 में बेचना शुरू कर देगा, कोई 30 में बेचना शुरू कर देगा। तो जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो आके चेक करते हैं और बताते हैं, एक नियत रेट फिक्स कर देते हैं। अब कोई आपका सामान तो है नहीं, वो दूसरा की डॉक्टरी वाला सामान है, इतना उतना ऊपर नीचे जितना ले लेंगे, लेकिन ये फिक्स हैं कि आपका क्या बोलते हैं 5 रुपये का पार्ले बिस्कुट है, अगर इसे 3 में लाएं तो ये पूरे मार्केट में 5 में ही बिकेगा। तो इसी प्रकार से जो भी प्रोडक्ट आते हैं नए नए प्रोडक्ट, उनका एक रेट फिक्स किया जाता है। इन सब के लिए भी आपका मार्केट सर्वे किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया, नए नए उत्पादों के लिए अच्छे दाम की गणना करने के लिए भी मार्केट सर्वे आप लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है कस्टमर्स की वफादारी की जानकारी के लिए भी मार्केट सर्वे किया जाता है। जैसे कि होता यह है कि कुछ शॉपकीपर जो कुछ दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए क्या करते हैं, रेट थोड़ा डाउन करके उनको दे देते हैं कि अगर हमारा नहीं बिक रहा है और दूसरे का बिक रहा है तो हम आपको 1 रुपया डाउन करके बेच देते हैं, दे देते हैं ना। तो होता ये है कि जब भी मार्केट सर्वे किया जाता है, मान लीजिए प्रोडक्ट खराब निकल गया लेकिन आपने सस्ता पाया है, तो आप तो उसकी वफादारी गाएंगे ही गाएंगे। तो उसमें ये सब चेक किया जाता है कि आपने उस प्रोडक्ट को ले गया, आप उस प्रोडक्ट को ले गए, उसमें क्या खराबी है क्या नहीं खराबी है, उन सब की भी जाँच होती है। तो ये सब इसे बोलते हैं हम कस्टमर की वफादारी। तो ये भी जानकारी के लिए आप लोग मार्केट सर्वे करते हैं। यहीं पे आपका नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए भी मार्केट सर्वे किया जाता है। जैसे कि होता यह है बहुत सारे शॉप्स रहती हैं आपके मार्केट में, बाजार में बहुत सारी दुकानें रहती हैं, तो सबके लिए अलग अलग निर्धारित कर दिया जाता है कि आपका ये दुकान है तो आप इससे अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आपका कोई किसी चीज़ का और दुकान है तो आप अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे कि जो वहाँ पे सर्वे करने आएंगे उनको कोई परेशानियाँ ना हो। तो इसलिए भी नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है प्रतियोगी विश्लेषण के लिए भी मार्केट सर्वे किया जाता है। अब प्रतियोगी विश्लेषण क्या है, अब जैसे आप एग्जाम देंगे, मान लीजिए आप रेलवे का एग्जाम देने जाएंगे या आप यूपीजेई या एनएसपीसी किसी चीज़ का भी एग्जाम देने जाएंगे, तो होता यह है आप अकेले तो जाएंगे नहीं, आपके बहुत सारे कंपटीटर्स रहेंगे, बहुत सारे प्रतियोगी रहेंगे, कंपटीटर्स रहेंगे जो आपके साथ बैठेंगे। आप अभी पढ़ रहे हैं, आपसे 20 साल पहले सब जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में, पटना में जाके तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी तो आपके साथ बैठेंगे एग्जाम में। तो उसी प्रकार से मार्केट में ये भी देखा जाता है कि लोग सोचते हैं हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक जाए, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक जाए, इस तरह से कंपटीशन होता रहता है। तो उन सब की जानकारी के लिए भी आपका मार्केट सर्वे किया जाता है। तो भी एक टाइप होता है मार्केट सर्वे करने का, बाजार सर्वेक्षण करने का। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी मार्केट सर्वे किया जाता है। जैसे कि आपको बताया जाए ये प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट खराब है, तो आपको जागरूक करने के लिए भी मार्केट सर्वे किया जाता है। तो गाइस इस प्रकार से जब भी मार्केट सर्वे पूछेगा, ठीक है, बाजार सर्वेक्षण जब भी पूछेगा, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर आप बताते हैं कुछ क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, आप पूछते हैं सर जितना आप बताए हैं हम इतने पास हो जाएंगे। अरे पास क्या, आप पढ़ेंगे तो आप 45 प्लस पा जाएंगे, इतना हम कहते हैं, जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़िए। जब इससे आपका सिलेबस ही नहीं है तो पूछेगा कहाँ से पूछेगा सिलेबस के आउट तो जाएगा नहीं ना, वो जाएगा तो भाई वो तो उसके अलावा तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं।
तो आप लोगों की गलती क्या होती है, आप लोग सोचते हैं जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन मिल जाए। अब आपसे पूछ लेगा कि मार्केट सर्वे के लिए कोई एक प्लान कीजिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ऐसे कि मार्केट सर्वे के लिए कोई एक प्लान कीजिए, मार्केट सर्वे के लिए कोई एक प्लान कीजिए। तो आप कहेंगे इसमें क्या लिखें, साला मिल ही नहीं रहा हमारा कि मार्केट सर्वे है, इसका पूछा ही नहीं तो हम सॉल्व कैसे करें। तो यही तो गलती है आप लोग कि आप लोग घबरा जाते हैं, थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। अब नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप बैठेंगे छोड़ के आ जाएंगे, 0 नंबर दे देगा, कहेंगे हमारा बैक आ गया, लास्ट ईयर है, फिर एक साल गैप करके आएंगे, तो क्या फ़ायदा। अरे यार मार्केट सर्वे के लिए कोई एक प्लान कीजिए। तो सबसे सिंपल है, मार्केट सर्वे हेडिंग डालिए, उसके बारे में पूरा लिख डालिए, जितना भी आए सब लिख डालिए उसके बारे में, और एक प्लान कर दीजिए मार्केट सर्वे। प्लान के बारे में आप क्या जानते हैं, पहले तो मार्केट सर्वे लिखेंगे, प्लानिंग के बारे में आपको मार्केट सर्वे करना है तो एक प्लान निर्धारित करना है। तो सिंपल सा यही तो प्लान का मतलब क्या हो गया, यही सब तो प्लान करेंगे, अलग अलग वर्ग में जाएंगे, कस्टमर की वफादारी जानने के लिए करेंगे, बस खत्म। तो आप लोग घबरा जाते हैं। हम आपसे एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसका भी हम ट्रिक बता देते हैं, इसी वीडियो में बता दे रहे हैं भैया। एक भी प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो सिंपल है, आप लोग अगर कुछ पढ़े हैं, देखिए अब हमें नहीं कहेंगे कि भाई आज से तुम सो जाओ एग्जाम टाइम में, कहो मुझे कुछ नहीं आ रहा था तो हम पास क्यों नहीं हुए, तो हम क्या करें नहीं पास हुए। हम बता रहे हैं ट्रिक, ध्यान सुनिए। आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा इसका एक ट्रिक है कि आप, हाँ लेकिन आपको पढ़ना है, आप हर चैप्टर पढ़े रहिएगा। अब क्वेश्चन ना मैच करे उसकी बात बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो आए हैं आप पढ़े हैं उससे मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करना है। मान लीजिए इसी प्रकार से क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, अभी आगे आएगा मैनेजमेंट। मान लीजिए पूछ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है इसको समझाइए, तो मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, समझा देंगे। और यहीं पे दे दिया कि आपका प्रोजेक्ट का या कोई मार्केट सर्वे का प्लान कीजिए, अब आपको आएगा ही नहीं, तो आप लोग छोड़ के आएंगे यार, तो 0 नंबर पाएंगे। इससे अच्छा मार्केट सर्वे हेडिंग डालिए, एक तो पढ़ना लिख डालिए। कौन सा एग्जामिनर पढ़ने जाता है, आजकल उनके पास भी टाइम नहीं है। आजकल सब इस पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जल्दी जल्दी कॉपी चेक करें, जल्दी जल्दी इतना चेक करें, उतना पैसा जेब में आए जाके उड़ाएं। इसलिए कॉपी भर के आइए, अच्छा नंबर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो, एक भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो, अगर थोड़ा सा भी किसी टॉपिक के बारे में, जैसे कि आप पढ़ लिए हैं मार्केट के बारे में, मार्केट के बारे में पढ़ लिए, इससे मिलता जुलता एक भी वर्ड आपके क्वेश्चन में पूछ लिया है और अगर वह क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपने मार्केट सर्वे के बारे में पढ़ा है, छाप डालिए, छाप डालिए एक पेज, नंबर पा जाएंगे, अच्छा नंबर पा जाएंगे, बैक से तो बच जाएंगे। सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट सोचते हैं बैक बस निकल जाए बस, इसीलिए वो पढ़ते हैं और कहते हैं मैं डिप्लोमा करके घूम रहा हूँ। तो घूमोगे ही जब पढ़ोगे नहीं शुरू से, बस यही इन्हीं सब क्वेश्चंस का इंतजार करते हैं आप लोग कि जल्दी से मैराथन क्लास आ जाए, जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, पास हो जाए। तो कैसे जेई बनोगे यार, कैसे रेलवे में जाके ड्राइविंग LP बनोगे, कैसे बनोगे, नहीं बन पाओगे। शुरू से जब से सेमेस्टर स्टार्ट हो, हम बार बार कहते हैं शुरू से पढ़ते हुए आइए। हम लोग भी डिप्लोमा कर रहे थे तो हमें भी ऐसे लग रहा था, लेकिन जब से हमने बीटेक में अपना सब कुछ कर लिया, एडमिशन करा लिया, तब धीरे धीरे बातें समझ में आती थी। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि आप लोग भी उस स्थिति से गुजरें, इसलिए आपको पहले से हम सलाह देते हैं, बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अपना क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। तो ये हो क्या, अब इसमें इतना ही नहीं लिखना, अभी इसमें और भी लिखना है। ठीक है, कि कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा मार्केट सर्वे क्या होता है, इसको अच्छी प्रकार से डिफाइन कीजिए। इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, कुछ भी पूछेगा आप छाप दीजिएगा यार ही। ठीक है, मार्केट सर्वे, कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे, इसमें क्या करना है। अब ये होता है कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे को हम कंडक्ट किस प्रकार से करते हैं कि किस क्षेत्र में हम मार्केट सर्वे कंडक्ट करें, तो सिंपल सा है, बहुत सारे तरीके हैं इसके जिसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें यह होता है बाजार सर्वेक्षण का जो भी संचालन किया जाता है वो कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपको वही सिंपल एक साइड सा पूछा जाएगा जो आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोग इसमें लिखेंगे, किसके लिए, आपका सबसे पहला इसमें हो जाता है ई वेबसाइट परीक्षण। सबसे पहले आप लोग इसमें लिख सकते हैं ई वेबसाइट सर्वेक्षण। कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे में सबसे पहले आप लिखेंगे ई वेबसाइट सर्वेक्षण, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से लिख लीजिएगा। और एक बात और आपको बता दें
फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर तक का टोटल एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर्स के माध्यम से आपको चैनल पे पहले ही बताया जा चुका है। आप लोग IMED के प्लेलिस्ट में ओपन कर लीजिएगा, जो भी लेक्चर्स है आप लोग शुरू से पढ़ लीजिएगा, अभी भी टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इससे एक्स्ट्रा अगर आपको और टॉपिक्स है भाई पढ़ा, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए गए हैं, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा 1 से 4 चैप्टर तक का। ओके, तो ये वेबसाइट सर्वेक्षण क्या होता है, ये सब कंडक्टिंग ऑफ मार्केट सर्वे है। जैसे कि मार्केट सर्वे का हम संचालन कैसे करेंगे, ये भी आपको मार्केट सर्वे में ही लिखना रहता है। तो ई वेबसाइट सर्वेक्षण क्या होता है, जो ई वेबसाइट पर सर्वेक्षण होता है, इसमें क्या होता है, जो भी ग्राहक होते हैं, जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना ही लिख देंगे तब भी नंबर पा जाएंगे। इतना तो हो गया ना, शुरू से लिखा यार, टाइप से लिखा, इतना लिखना है तो दे ही देगा 3-4 नंबर। ई वेबसाइट थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, जानकारी होनी चाहिए। ई वेबसाइट मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है जो भी कस्टमर्स होते हैं उनका प्रोफाइल का विवरण किया जाता है। अनेक प्रकार के जो भी आप मान लीजिए थोक में कोई सामान लेने जा रहे हैं तो उसका प्रोफाइल, मतलब एक प्रकार से आप लोग जानते नहीं हैं वो क्या बोलते हैं, बिल, पेमेंट बिल होती है ना, उसी तरह का सारा सर्वेक्षण जो है इसके अंतर्गत आपका होता है। सेकंड आपका आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड आपका आता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सर्वेक्षण, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सर्वेक्षण, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये होता है जैसे कि कोई किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर का प्रोडक्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट हो, उन सबको हमें चलाना कैसे है, संचालित कैसे करना है, इन सब के बारे में जानकारियाँ इस सर्वेक्षण के माध्यम से आपका होता है, ठीक है। तो इसका भी सर्वेक्षण आपका अलग से किया जाता है। थर्ड आप लोग लिख लेंगे इसमें कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे में आप लोग थर्ड लिख लेंगे प्रोडक्ट सर्वे। क्या लिखेंगे आप लोग, लिख लेंगे प्रोडक्ट सर्वे, ठीक है। प्रोडक्ट सर्वे, प्रोडक्ट सर्वे में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट रहता है उसका आपका सर्वे किया जाता है, उस पर आपका अनेक प्रकार का क्या कमियां हैं क्या नहीं, ये सब आपका इसमें होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप लोग लिख लेंगे इसमें फोकस समूह, 4 पॉइंट आप लोग लिखेंगे इसमें फोकस समूह सर्वेक्षण, ठीक है। फोकस समूह मार्केट सर्वे, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके 10, 15, 20, 25 लोग रहेंगे, ये लोग साथ जाके पूरा सर्वेक्षण करते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है। सब लोग अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं और अपना काम ये लोग करते रहते हैं। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट सर्वे आपने देख लिया, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ मार्केट, तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ मार्केट, मतलब बाजार का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था, इसको समझते हैं। देखिए बेसिकली 3, 4, 5 जितने भी टाइप्स होते हैं सब आपको बताते हैं। फर्स्ट जो आपका टाइप्स है बाजार का वो है परचेजर मार्केट, सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम है परचेजर मार्केट, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं क्रेता बाजार, क्या बोलते हैं, क्रेता बाजार। इसमें क्या होता है, क्रेता बाजार में मतलब ये होता है जिसमें हम लोग, आप लोग, ये घरेलू जो क्षेत्र होते हैं, ये लोग जाके दुकान से अपना सामान खरीदते हैं और अपना जो कुछ भी काम रहता है उसको पूरा करते हैं, ये आता है इसके अंतर्गत। तो देखिए यहाँ सिंपली आपका लिखा भी कुछ उसी प्रकार से गया है कि इससे हम लोग घरेलू बाजार भी बोलते हैं। जब भी पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा, पूरा नंबर पा जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो इससे हम घरेलू बाजार भी बोलते हैं। इस प्रकार के बाजार में लोग अपने उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं या उत्पाद या सेवा को क्रय करते हैं। जैसे कि हम गए, हमें बिस्किट चाहिए तो हम दुकान पे जाएंगे, खरीदेंगे तो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो इसी टाइप का जो कुछ भी मार्केट होता है उसे हम क्रेता बाजार बोलते हैं, मतलब ये छोटे लेवल का रहता है, ठीक है। ये छोटे लेवल का एक प्रकार का मार्केट होता है, इसे हम डोमेस्टिक शॉप या डोमेस्टिक मार्केट भी बोलते हैं, घरेलू बाजार भी इसको हम बोलते हैं। तो इसको मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो सेकेंड बाजार है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट मार्केट। अब गवर्नमेंट मार्केट काफ़ी लंबे पैमाने पे चलता है। अब गवर्नमेंट मार्केट पूरा क्षेत्र ही आ जाता है भाई, अब बड़े बड़े टेंडर्स हो गए, वो सब भी मार्केट के अंदर ही तो आएंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है गवर्नमेंट मार्केट में, इसमें लिखा गया है कि इसमें सभी प्रकार की सरकारी एजेंसियां आती हैं। भाई गवर्नमेंट लग गया तो सभी प्रकार की सरकारी एजेंसियां इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर में आएंगे ही। इन सरकारी एजेंसियों में आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार या निगम, ये सभी हो सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट मार्केट है इसके अंतर्गत सरकारी एजेंसियां आएंगे। जो सरकारी एजेंसियां आपकी हैं उसमें आपका
केंद्र सरकार, राज्य सरकार या निगम आपके इसमें होंगे। इसमें सरकार सब कुछ खरीदती है, इसमें सरकार बाहरी देशों से खरीदेगी। इसमें सरकार को जो कुछ भी खरीदना रहता है वह उसे टेंडर के माध्यम से खरीदता है। किससे? टेंडर के माध्यम से। अब भाई आपके यहाँ उत्तर प्रदेश भारत में राजनीति चलती है भाई, आपके सांसद होते हैं, विधायक होते हैं भाई, टेंडर पास कराते हैं तो जाके किसी ठेकेदार को देते हैं रोड बनवाने के लिए। आज रोड बनवाता है, कल उखड़ जाता है। तो ऐसा काम आपका गवर्नमेंट मार्केट के अंतर्गत होता है। तो आई होप आपको गवर्नमेंट मार्केट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंडस्ट्रियल मार्केट। क्या आता है आपका? इंडस्ट्रियल मार्केट अर्थात औद्योगिक बाजार। अब देखिए औद्योगिक बाजार क्या होता है। औद्योगिक बाजार ये है कि हम एक जगह से प्रोडक्ट खरीदें और उसे हम किसी अन्य प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। जैसे कि लिखा गया है, इस प्रकार के बाजार में वे व्यक्ति या संगठन होते हैं जो सामान को इसलिए खरीदते हैं कि वे आगे उसके प्रयोग से किसी अन्य प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि रॉ मटेरियल खरीद के उसका कोई प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है, कोई और सामान खरीदेंगे उसे किसी और चीज़ में बदल देंगे। अब आपका जो सरिया होता है उसको खरीद के वो किसी आपका मान लीजिए जो घर में लगे होते हैं उसका कोई शेप दे देंगे, एंगल्स टाइप का। तो इंडस्ट्रियल मार्केट में आता है कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसे हम आगे ले जाके किसी अन्य शेप में चेंज करके उसको बेच देते हैं, वो आपके इंडस्ट्रियल मार्केट के अंतर्गत आते हैं। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जिसका नाम है सेलर मार्केट। सेलर मार्केट का मतलब क्या होता है कि आप घर में रहेंगे, आपको सामान आके मिल जाएगा, कुछ कमीशन हो लेगा, कुछ कमीशन हो लेगा, इस प्रकार से होता है। तो इसमें है कि इस प्रकार के बाजार में डीलर या कमीशन एजेंट होते हैं और एक जगह से सामान को खरीदते हैं और दूसरे बाजार में उसे हाई रेट पर बेचते हैं। ध्यान से सुनिए, आप आएंगे यहाँ सामान खरीदेंगे, मान लीजिए एक मार्केट है, यहाँ पे सामान आपका 10 रुपये में बिक रहा है, ठीक है, 10 रुपये में बिक रहा है, और दूसरा मार्केट है वहाँ वही सामान 20 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। तो जो लोग होते हैं डीलर या जो कमीशन एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले मार्केट से 10 रुपये में खरीद के इस मार्केट में ला के वो 20 रुपये में बेच देते हैं। तो इससे हम बोलते हैं सेलर मार्केट। क्या बोलते हैं? सेलर मार्केट। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट के बारे में समझ में आ गया होगा और आप लोगों से बहुत से स्टूडेंट कमेंट भी करेंगे, हमें इंग्लिश में बताते हैं, अरे यार इंग्लिश में लिखने में क्या हर्ज है, लिख दो यार, अच्छा नंबर पाओगे। तो ये हो गया आपका सेलर मार्केट। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट भी समाप्त हो गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और रिसेंट में पूछा भी गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके बारे में बताते हैं। इसके पहले आपको बता दें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं सबका एक वीडियो जो है 8 या 10 मिनट का वीडियो होगा। आप स्पीड बढ़ा के उसको देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन एक जगह नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन छूट गया है, उसको कमेंट करके बताइएगा, आपको फिर से हम सॉल्यूशन देंगे। सो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पे उपलब्ध है। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। अभी कल उसके बाद बताने के लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था कि कहाँ से आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। सो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से क्वेश्चंस, उसके बाद बताइएगा हमें क्या हमने नहीं बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट सिलेक्शन। क्या है कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट सिलेक्शन? ये प्रोडक्ट सिलेक्शन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रोडक्ट का हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। देखिए मार्केट सर्वे आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन के समय हमें क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते समय क्या क्या बातें हमें ध्यान देनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसको देखते हैं। देखिए लिखा ये गया है कि पहले प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम यह विचार बनाते हैं, फिर आवश्यकताओं की पहचान करते हैं। पहले प्रोडक्ट के बारे में विचार बनाते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, किस चीज़ में हमें यूज करना है। अब पता चले आपको बनाना है पनीर बनाना है। अब आप जाके लेके आएंगे आलू गोभी, तो आपका पनीर बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए पहले आप लोग प्रोजेक्ट के बारे में सोच लें कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उस बेस पे आप खरीदारी करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट एक ऐसे वर्तमान बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करे जहां मांग सप्लाई से अधिक हो। ध्यान से सुनिए, कोई चीज मार्केट में तेजी से क्यों बिकती है? कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, मान लीजिए उसका प्राइस बहुत कम है और अच्छा रिस्पांस वह दे रहा है।
अब कंपनी वाले सोचे हैं ट्रायल के लिए बनाए हैं, अब बहुत तेज़ी से बिकने लगा, बहुत तेज़ी से बिकने लगा। अब उसकी मांग इतना बढ़ गई कि जहां फैक्ट्री बन रही थी वहां टाइम से बन ही नहीं पा रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट का आपको चयन करना चाहिए जिसकी डिमांड जो है वह सप्लाई से अधिक हो, कि वो सप्लाई हो ही ना पाए, डिमांड उसकी बहुत हाई रहे, मांग उसकी मार्केट में हाई रहे। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार के तेजी से उन्नत करने की और निवेशित धन पर उच्च लाभ की संभावना हो। भाई कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप हमेशा सोचेंगे मेरा फ़ायदा हो, लॉस में हमारी कंपनी ना जाए, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट आप लोग चयन करेंगे कि हमारी किसी भी प्रकार की लॉसेस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें और बताता है आपका सरकारी नीतियाँ और सरकार के उद्देश्य। अब इसमें सरकारी नीतियाँ कहाँ आ जाएंगी, तो एक कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट सिलेक्शन है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए, उत्पादन के चयन में क्या क्या ध्यान आपको देना चाहिए। तो इसमें सरकारी नीतियाँ भी आती हैं। अब सरकारी नीतियाँ ये होती हैं कि ये कहती हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट का कहीं पे ऐड दिखाइए, प्रचार करिए और आपको हम कुछ कमीशन देंगे। तो बहुत आप लोग प्रचार देखते होंगे अपने चैनल पे, बहुत बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनसे प्रचार कराया जाता है अपने कंपनियों के विस्तार के लिए, अपने प्रोडक्ट की मांग के लिए। तो ये भी आपका एक उत्पादन चयन का सिद्धांत है, ये भी आपका आता है इसमें। नेक्स्ट आपका इसमें सरकार के उद्देश्य। अब इसमें क्या आएगा सरकार के उद्देश्य, इसमें ये होता है कि जो आपकी सरकार है वो छोटे बड़े लंबे उद्योग जो धंधा स्थापित कराती है, तो वहाँ पे वो क्या करती है कि कभी कभी प्रोडक्ट ऐसे हो जाते हैं तो जो काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और वही प्रोडक्ट जो है आगे डिमांड में आ जाते हैं। तो कंपनी जो है वो चेक कराती है, मार्केट सर्वे कराती है कि कौन सा प्रोडक्ट वह है उस कि जो एकदम डिमांड में चल रहा है, उस प्रोडक्ट की जांच कराते हैं कि आखिर जो घर में पड़ा रह गया उसमें क्या कमी थी, जो मार्केट में चल गया उसमें क्या कमी थी। तो दोनों में चेकिंग करके उसके बाद जो कुछ भी होता है, सरकार का जो उद्देश्य होता है उस उद्योग धंधे के अंतर्गत जो उसने लघु बड़े या छोटे कराए थे, उसके बाद उसका पालन करती है, जो अच्छा प्रोडक्ट है उस बेस पे और सभी प्रोडक्टों को बनाने के लिए वह ट्राई करती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। अब नहीं पूछा जाएगा तो आप इसे मार्केट सर्वे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका होता है सेकंड चैप्टर का समाप्त। जो मार्केट सर्वे चैप्टर था, यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो हो गए खत्म। अब आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिखा रखा है, नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। हमने लेक्चर्स IMAD का पहले ही ले लिया है 4 चैप्टर तक का, वहाँ तक आप लोग अच्छे से तो पढ़ लीजिए। उसके बाद के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहले 4 चैप्टर के सब पढ़ लीजिए, उसके बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़िए। हम आपके लिए अपने दूसरे चैनल जिसका नाम है टैलेंट स्माइल मोटिवेशन, दूसरा चैनल जो है टैलेंट स्माइल मोटिवेशन, उस चैनल पे आपको एक वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे कि कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। सो जल्द ही आपको उस चैनल पे वीडियोस दे दिए जाएंगे, आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको हमेशा इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहेंगी डेली मोटिवेशन के लिए। सो चलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में हम देखते हैं, इस चैप्टर से आपका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लिया जाता है, यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको समझाते हैं, उसके बाद सबका सॉल्यूशन देंगे। यहाँ से आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका क्या होता है इसको समझाइए। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझाइए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बनाते समय क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है। भाई राइटिंग बहुत ख़राब है, इस पर ना जाइएगा, अब कॉपी में लिखना रहता तो अच्छा लिखा जाता है, स्लाइडर है फिसलता रहता है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है इसको समझाइए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय क्या क्या प्रिपरेशन की जाती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय क्या क्या एरर्स आती हैं, क्या क्या कमियां आती हैं। 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है जो कि पिछले साल पूछा गया था कि किसी भी एक प्रोजेक्ट का सैंपल बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट वर्क का एक सैंपल बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट वर्क का आपको एक सैंपल बनाना रहेगा। तो इस टाइप से यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो सबका सॉल्यूशन हमने आगे रखा है, समझाते हैं, बताते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक फ्रेंड के पास अपने शेयर भी कर दीजिए।
ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले समझते हैं आखिर आपका होता क्या है। तो थोड़ा इसके बारे में बताना चाहते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने देखा होगा, आपके जो सीनियर्स हैं चले गए होंगे, या आपके टाइम की, अगर हाँ आपका, चलिए अच्छी बात है, आपका 5वां सेमेस्टर भी चल रहा होगा तो आपको प्रोजेक्ट तो बनवाया ही जा रहा होगा। मैक्सिमम कॉलेजों में प्रोजेक्ट आपका बनाया ही जा रहा होगा, बनाया जा रहा होगा। जिसके कॉलेज में प्रोजेक्ट बनवाया जा रहा होगा वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हमारी तरफ से कोई हेल्प हो पाएगी तो हम आपका हेल्प जरूर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानकारी हमारे पास है। हमने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बनाया था वीसी साइकिल पे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो साइकिल होती है, इस पे हमने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बनाया है और हमारे पास भी है। सो किसी को अगर कोई इसके बारे में जानकारी चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको हम पर्सनली बता देंगे कैसे कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो हाँ, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे। तो आप बना रहे होंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आपको उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या लग रहा है। तो सबसे पहले आपको उसमें ये देखने को मिल रहा होगा जो कुछ भी उसमें कॉस्ट खर्च हो रहा है, जो मेहनत लग रहा होगा, और आपको ये भी पता होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐसा तो है नहीं सब आप डिजिटली कहीं से फोकस लगा के मार दे रहे हैं। वो सब एक तरह से आप अपने माइंड से उसको खुद सोच विचार के उसको आप लिखते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं, फिर आप प्रेजेंट करते हैं उसको। तो उसको आप खुद को लिखना पड़ता है, आपको उसको अच्छे प्रकार से सोच सोच के लिखना पड़ता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉपी पेस्ट वाले भी होते हैं। तो कॉपी पेस्ट छोड़ दीजिए, अपने मन से काम कीजिए, तब अच्छा आपको कहीं रिस्पांस मिलेगा। यहाँ ये जो स्कोर कार्ड होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो स्कोर कार्ड होते हैं, जो आपके परसेंटेज होते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। नॉलेज आपके पास जो रहेगा उसी से ही सब कुछ होगा। ये परसेंटेज, ये सब कुछ आपके यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे, वहाँ नॉलेज ही आपका काम आएगा। जब आप प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको करेंगे, तब आप जाके किसी फैक्ट्री में अच्छे से काम कर पाएंगे। साला कॉपी पेस्ट कर दोगे, उसके बाद फैक्ट्री में जाओगे, प्रोजेक्ट दिखाओगे, हाँ तो बताइए इसमें हमने ये काम किया था तो इसमें कितने टोटल कॉस्ट खर्च हुई थी। अब भाई किए हो तुम कॉपी पेस्ट, वो पूछ रहा है कुछ और, कहाँ से बताओगे। उसके बाद कहोगे डिप्लोमा करना बेकार है। हमारे गांव में 4 लोग डिप्लोमा करके घूम रहे हैं, 4 लोग और उससे प्रेरित होंगे, कहेंगे डिप्लोमा करना छोड़ दो, कुछ होता ही नहीं। अरे होगा कैसे, जब इसी प्रकार से वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, जाके घर बैठे नंबर पूरा मिल जाता है, तो क्या ज़रूरी है यार। तो अच्छे से जो कोर्स है उसको पढ़ाई कीजिए, अच्छे से समझ के पढ़ाई कीजिए, तब जाकर आपका कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बता दिया क्या क्या होता है। तो अब इसका पूरा बेसिकल नॉलेज आपको बताते हैं, देखिए। और आपको पहले ही बताए हैं IMED जो है आपका एक तरह से बिजनेसमैन की तरह काम करने वाला एक सब्जेक्ट है। इसमें देखिए लिखा क्या गया, लिखा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट निवेश से संबंधित होता है। यह आपका एक लिखित दस्तावेज की तरह होता है जिसके आधार पर परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है। तो आपके प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, उसका क्या क्या कॉस्ट आ रहा है उसका आप मूल्यांकन करते हैं, उसमें क्या क्या आपकी कमियां होंगी, उसमें कितना खर्च आएगा, कितने लोग मिलकर काम करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट हमें खरीदने हैं, इन सब का एक तरह से लिखना पड़ेगा, उसको मंगाना पड़ेगा, उस सब का एक प्लान करेंगे, एक परियोजना बनाएंगे, उन सब का मूल्यांकन करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग की जाती है। इस रिपोर्ट में तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय तथा आर्थिक आदि जैसी सूचनाएं शामिल होती हैं। अब तकनीकी, आप उसे किस टेक्निकल नॉलेज के बेस पे बनाएंगे, उसमें क्या क्या वित्तीय सहायता दी जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कोई आपका उसको मैनेजमेंट करने वाला रहेगा, तो ये सभी सूचनाएं आपको उसमें लिखना पड़ता है। तो अभी एक घरेलू प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसको कैसे बनाते हैं। और लिखा गया है सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि उद्यमी द्वारा लगाए गए उद्यम से संबंधित समस्त आकलन को प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। उद्यमी का मतलब यहाँ पे है इंटरप्रेन्योर। देखिए ये सब्जेक्ट हमने आपको पहले बताया, उद्यमी का मतलब होता है इंटरप्रेन्योर। जो इंटरप्रेन्योर होता है अपने उद्यम अर्थात अपने फैक्ट्री से संबंधित जो कुछ भी उसमें लेबर कास्ट आ रहा है, आपके इलेक्ट्रिसिटी की जो खर्चा आ रही है, आपके अनुसार जो श्रम शक्ति आ रहा है, उन सब का जो खर्चा होता है उन सबको मिक्स करके जो आकलन करता है, हर जगह एक पेज बना के ऐसे इसमें सब कुछ अपना डेली का खर्चा लिख जाता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह यह काम आपका करता है। उसी क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव भी लिखना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसको समझाते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि जब प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग हम करते हैं तो हमारा कितना टोटल कॉस्ट खर्च हो रहा है, कितनी हमारी बचत हो रही है, कितने हमारी लॉसेस हो रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी।
तो इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपकरण में होने वाली हानि का पता चलता है। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं या कोई प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हानियाँ हो रही हैं, क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं, उन सब का पता हम प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका, इसमें ये लिखा है कि आपका इसके माध्यम से DIC से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है एकदम कॉन्फिडेंटली 100% वर्क कर रहा है कि आपका कहीं कुछ लॉसेस नहीं हो रहे हैं, आप अच्छी प्रकार से काम कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी तरह से चल भी रहा है, तो आप इस डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो होता है आपका एक स्टैंडर्डाइजेशन का एक तरीका होता है कि आप अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। तो आप इस यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी का सब कुछ सही से चल रहा है तो। यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है, इसके द्वारा SFC बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। SFC बैंक मतलब होता है आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अर्थात जैसे बोलते हैं राज्य वित्तीय निगम। तो जो राज्य वित्तीय निगम होता है या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक होता है, वहाँ से आप ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही से काम कर रहा है, आपका कहीं लॉसेस वगैरह नहीं हो रहे हैं तो, ठीक है। तो ये क्या थर्ड ऑब्जेक्टिव फोर्थ कह रहा है कि इसके माध्यम से एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल ज्ञान भी प्राप्त होता है, टेक्निकल ज्ञान भी प्राप्त करता है कौन, एंटरप्रेन्योर। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट करेगा, नए नए टेक्निक उसमें इस्तेमाल करेगा, जैसे कि आप अपने माइंड को अधिक से अधिक जहाँ खर्च करते हैं जिस भी क्षेत्र में, आपको उस क्षेत्र में अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से एंटरप्रेन्योर टेक्निकल क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये हो गया आपका टोटल ऑब्जेक्टिव किसका, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने आपको मार्केट सर्वे जो पीछे पढ़ाया था, तो मार्केट सर्वे में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको एक बार ऊपर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आता तो नहीं है क्वेश्चन लेकिन पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि मार्केट का जो डिमांड है वो किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, वहाँ से आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं आपको विभिन्न अवसर, तो उन सबको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। एकदम सिंपल है, आप उसको देख सकते हो, उसमें कुछ है नहीं, या आप उसको लिख सकते हैं मार्केट सर्वे के माध्यम से ही। तो ये हो गया यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड